आज कर्नाटक में गैर एलानिया लॉकडाउन हो चुका है। जिस तरह से कल गाइडलाइन जारी हुई थी, ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था कि इतना स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाएगा। बताया गया था कि ये सेमी लॉकडाउन है, यानी कि ये कर्फ्यू रहेगा रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, और सिर्फ वीकेंड के मौके पे 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। लेकिन जिस तरह से आज पुलिस ने दुकानें बंद करने शुरू किए तो लोग परेशान हुए, दुकानदार परेशान हुए, ग्राहक परेशान हुए। लोगों का ये कहना था कि कोविड की वजह से लोग परेशान हैं, शादियां होने वाली हैं, रमज़ान का मौसम है, ऐसे मौके पे जहां शॉपिंग की भीड़ भाड़ होने वाली थी, ऐसे मार्केटों को बंद करा दिया गया। दुकानदार नाराज़गी जाहिर करने लगे क्योंकि कोई ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन के गाइडलाइन में ये कहा गया था कि एसेंशियल चीज़ों के अलावा तमाम तर दुकानें बंद किए जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्री जहाँ पे बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे जगह पे काम करने की इजाज़त दी गई थी, चाहे वो सिविल वर्क हो चाहे वो इंडस्ट्री वर्क हो। लेकिन दुकानदार यानी कि एसेंशियल चीज़ों के अलावा जितनी भी दुकानें हैं उन्हें बंद करने का जो कहा गया था, पूरी तरह से उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया था, लोग उसे समझ नहीं पाए थे। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि हुकूमत ने जो आंकड़े आ रहे हैं, जो हालात पेश आ रहे हैं बेंगलोर में, उसे देखते हुए हो सकता है कि इस रूल्स को और ज़्यादा फोर्सली उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इस वजह से दुकानों को बंद करना पड़ा। और दूसरी वजह यह भी कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि सीएम आज बीएस येडियुरप्पा क्वारंटाइन के बाद, चूंकि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद वो आज 6 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद आज वो रिलीज़ हुए, आज वो डिस्चार्ज हुए। और वो जब घर पहुंच रहे थे, उन्होंने देखा कि बेंगलुरु में किस तरह का माहौल है, लोगों को कोई एहसास नहीं है, भीड़ भाड़ है, ख़रीदो फरोख्त ज़ोरों पर है। इस वजह से उन्होंने आने के बाद, पहुंचने के बाद तमाम ऑफिसरों को बुलाया और ये कहा कि इस रूल्स को और मज़ीद स्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि कोविड-19 के इस महामारी को रोकने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। चूँकि बेंगलुरु के अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, इसी वजह से हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है। और अपोजिशन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इस पूरे मामले को हैंडल करने में नाकाम साबित हो रही है। हुकूमत ने कोई तैयारी नहीं की थी, हुकूमत के पास ऑक्सीजन नहीं है, हुकूमत के पास बेड्स नहीं है, हुकूमत कहीं ना कहीं गाफिल रही। इस वजह से जब हमले होने लगे, अपोजिशन की तरफ से आवाज़ उठने लगी, तो हुकूमत के जो वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला ने मौके की नज़ाकत को समझा और इसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने का हुक्म दिया। ये एक तरह का गैर एलानिया लॉकडाउन ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि गुज़िश्ता लॉकडाउन में मुकम्मल तौर पर बंद था, कोई शख्स बाहर भी नहीं जा सकता था। इस मरतबा मार्केट बंद है, सिर्फ असेंशियल दुकानें चालू हैं, और दीगर जो है कोई बाहर जाना चाहता है वो जा सकता है, कोई काम है तो वो जा सकता है, लेकिन सेक्शन 144 लगा रहेगा। और दूसरी बात इसकी ये है कि अगर कोई अपने शहर जाना चाहता है या बेंगलुरु से किसी और शहर जाना चाहता है, वो जा सकता है, किसी तरह का पास की उसे ज़रूरत नहीं है। वो एक शहर से दूसरे शहर ही नहीं बल्कि एक रियासत से दूसरी रियासत भी जा सकता है। इसमें बहुत सारे छूट है। पुराने लॉकडाउन को अगर हम देखेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है आसान कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इतना स्ट्रिक्टली ये कानून आएगा। लोग परेशान थे, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रवि कुमार ने, जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा था कि एसेंशियल चीज़ों के अलावा तमाम जो दुकानें हैं वो बंद करने होंगे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। और हम लोग भी यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं आएगा, क्योंकि जो इकोनॉमी है, जो मार्केट है, वो पहले से ही जितना ज़्यादा मुतासिर है, हुकूमत रिस्क नहीं लेगी, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह के हालात बेंगलुरु में हैं, अब हुकूमत मजबूर है स्ट्रिक्ट कानून लाने के लिए। इस वजह से इन्होंने ये फैसला लिया है। अब ये 2 हफ्तों के लिए जो है इस तरह का लॉकडाउन रहेगा, कहीं ना कहीं दुकानें बंद रहेंगी। और अब ये वीकेंड कर्फ्यू और रोज़ाना का जो लॉकडाउन है, ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये आमतौर पर ऐसा ही रहेगा। और भी देखना पड़ेगा हुकूमत इसमें और कितना क्लेरिफिकेशन लाती है। कल का जो नया गाइडलाइन आया था, चूँकि रात में जो गाइडलाइन आया था उसमें भी कई चीज़ें उन्होंने क्लियर किया था कि ये सारी चीज़ें, चाहे वो रिलीजियस मकामात हों, ये सारे बंद रहेंगे। और दूसरी अहम बात ये है कि बेंगलुरु के लीडर एमएलए, चामराजपेट के एमएलए बीजेड ज़मीर अहमद खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि कल वो रमज़ान के मौके पर जो है मस्जिदों में नमाज़ों को जारी कराने की कोशिश में चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने मुलाकात की थी, सिद्धरामैया से मुलाकात की थी। आज वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ज़मीर अहमद खान साहब इससे पहले भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, अब ये दूसरी मरतबा उन्हें कोविड पॉजिटिव हुआ है। और दूसरी जानब शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद को भी कोविड पॉजिटिव हुआ है। दोनों ही एमएलए क्वारंटाइन में हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जो लोग उनसे मुलाकात करें हैं वो भी अपना टेस्ट करा लें। और सबसे अहम खबर कर्नाटक की आज ये है कि जिस तरह से बीएस येडियुरप्पा अस्पताल से डिस्चार्ज होके उन्होंने कमान संभाली, वो दफ्तर आए, उन्होंने पूरी चीज़ों का जायज़ा लिया। उन्होंने सबसे बड़ा कदम ये उठाया आज के तकरीबन 1 करोड़ डोज
कोविड वैक्सीन का उन्होंने उससे ख़रीदने का अप्रूवल दे दिया है। वो तकरीबन 400 करोड़ की ख़रीदारी है। 400 करोड़ की ख़रीदारी में 1000 डोज आएंगे और उसका जो फ़ायदा है वो 18 साल से 44 साल की उम्र के, यानी कि 18 टू 44 के जो एज है, इन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि पहले जो है सिर्फ अबव 45 लोगों को ही दिया जा रहा था। अब ये जो है आने वाले दिनों में अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो तमाम लोगों को ये दस्तयाब रहेगी। और दूसरी बात ये है कि कर्नाटक में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, लोगों से हुकूमत यही मुतालबा कर रही है कि लोग घरों में रहें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही वो बाहर जाएं, वरना अपना भी ख्याल रखें और अपने ख़ानदान का भी ख्याल